सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन डिजॉर्डर बर्थ के बाद मिलता है। ऐसा ये कंजराइटल जिसको बोलते हैं हम लोग, बाय बर्थ मिलते हैं। ये है स्पाइना बाइफिडा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बनने से पहले न्यूरल ट्यूब बनता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। जनरली फर्टिलाइजेशन के 26वें से 28वें दिन के बीच में ये न्यूरल ट्यूब डेवलप हो चुका होता है। तो कंसेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन के 26 to 28 डेज उस दिन न्यूरल ट्यूब बन चुका होता है। तो न्यूरल ट्यूब में दो पार्ट होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से बनता है ब्रेन और न्यूरल ट्यूब के पोस्टीरियर पार्ट से फ्यूज होकर बनता है स्पाइनल कॉर्ड। तो न्यूरल ट्यूब में दो पार्ट हो गया। तो एंटीरियर पार्ट में अगर बाय द वे दिक्कत होती है, अगर डिजॉर्डर्स होता है, तो डेवलप होता है एनएनसेफेलस। एनएनसेफेलस मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसमें ना ब्रेन बनेगा, ना स्कल बनता है, ना स्कल बनेंगे। इसको बोलते हैं एनएनसेफेलस बोलते हैं। कब? जब एंटीरियर न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट होती है तब। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो वोल्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। वोल्ट मतलब क्या होता है? दो फ्रंटल बोन, दो पेराइटल बोन, एक ऑक्सीपिटल बोन और प्लस बॉर्डर ऑफ टेम्पोरल बोन, ये सब मिलकर के बनता है वोल्ट। अब तब जाके बनता है एगो स्कल बनता है, उसी के अंदर बनता है ब्रेन। तो बाय द वे अगर सपोज दैट अगर इंटीरियर न्यूरल ट्यूब अगर फ्यूज अगर डिफेक्ट होती है तब उसके अंदर एनएनसेफेलस होती है। और जब पोस्टीरियर ट्यूब में डिफेक्ट होती है, पोस्टीरियर पार्ट में डिफेक्ट होती है न्यूरल ट्यूब में, तब उस कंडीशन में डेवलप होता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना मतलब स्पाइन, बाइफिड मतलब दो पार्ट में, यानी कि जो वर्टिब्रा होती है वो दो पार्ट में रहता है। न्यूरल ट्यूब जो होती है वो दो पार्ट में रहता है। इसी के कारण क्या होता है कि वहाँ पर डेवलप होता है स्पाइना बाइफिडा। अब स्पाइना बाइफिडा जो होता है वहाँ पर दो तरह का होता है। एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। तो ओकल्टा जो होती है उसमें क्या होता है कि ब्रेन बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है, यहाँ पर मेनिंजेस रहते हैं। और दिक्कत क्या होती है उसमें कि जो दो वर्टिब्रल जो डिस्क होता है ना, दो वर्टिब्रा के बीच का जो डिस्क होता है उसमें ओपनिंग होती है। तो उसमें क्या होता है ना, ओपनिंग रहती है। लेकिन यहाँ पे ना मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत सिर्फ क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब में क्या होता है, ओपनिंग मिलता है। और वो ओपनिंग कहाँ मिलता है? पोस्टीरियर पार्ट में। तो इसको बोलते हैं क्या? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। इसमें जो है बाहर में कोई भी सब्सटेंस इसका बाहर प्रोट्रूजन नहीं होती है। लेकिन इस जो सिस्टिका जो होती है उसमें दो वैरायटी होती है। देखिए, एक होता है ये दोनों सिस्टिका होता है। इसको बोलते हैं कौन सा? मेनिंगोसील बोलते हैं। मेनिंगोसील है ना। इसको बोलते हैं क्या? मायोमेनिंगोसील। मतलब ओकल्टा में क्या होती है, कोई भी प्रकार का प्रोट्रूजन नहीं होती है। लेकिन मेनिंगोसील में क्या होता है, ये सिस्ट लाइक एक क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, एक स्वेलिंग मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? मेनिंगोसील। मेनिंगोसील का मतलब जो मेनिंजेस रीजन जो होती है, वो मेनिंजेस रीजन क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, प्रोट्रूज कर जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मेनिंगोसील। मायोमेनिंगोसील का मतलब क्या होता है? माइलोमेनिंगोसील मतलब कि जो इसमें क्या होता है कि जो मेनिंजेस के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोट्रूज कर जाता है। तो उस दोनों को क्या बोलते हैं? स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका मेनिंगोसील, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका माइलोमेनिंगोसील बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि दो वेराइटीज का होता है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, दोनों क्या बोलते हैं? स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ठीक है, चलिए
अब चलिए बात करते हैं इसके कि क्यों हो जाता है ये, दिक्कत क्या होती है। देखिए, कंजराइटल में डेवलपमेंट के समय में कुछ दिक्कत होने के कारण, सबसे पहला दिक्कत डाइटरी डिफेक्ट। डाइटरी डिफेक्ट में जिंक डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एंड साइनोकोबालामिन डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो जनरली क्या होता है कि जिंक डिफिशियंसी से और विटामिन B9 B12 की डिफिशियंसी से जनरली क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब डेवलप नहीं हो पाता है। न्यूरल ट्यूब डेवलप होती किससे है? जिंक से और प्लस विटामिन से। नंबर 2, इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन, खास करके रूबेला का इन्फेक्शन। रूबेला का इन्फेक्शन होगा तो उस केस में भी ये डेवलप नहीं होता है। नंबर 3, एमनियोटिक फ्लूइड डिजॉर्डर्स। एमनियोटिक फ्लूइड अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, उस कंडीशन में भी ऐसा कंडीशन आ सकता है। नेक्स्ट डिजॉर्डर्स, ड्रग्स का डिजॉर्डर्स। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे सोडियम वालपरेट या जो एपिलेप्सी की दवा होती है, सीजर की जो दवा चलाते हैं, उसके कारण भी क्या होती है कि स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। तो ये तो कुछ कॉज होते हैं। अब बात चलते हैं इसके सिम्टम पे, क्या क्या सिम्टम हो सकता है इसमें स्पाइना बाइफिडा। देखिए, जनरली क्या होता है कि एनान्सिफेलस की तो बात छोड़ दीजिए, उसमें तो क्या है कि बच्चा सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि जो एंटीरियर ट्यूब जो होती है न्यूरल ट्यूब में, वो बनता ही नहीं है। तो उससे क्या होता है ना, ब्रेन नहीं बनता है, तो वो तो हो गया एनान्सिफेलस जो कि सर्वाइवल नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ओकल्टा। सबसे पहला ओकल्टा में क्या होता है कि ये सिम्टम लेस होता है, पता नहीं चलता है। पता जब इसको टच करके देखते हैं तो गड्ढा मिलता है। गड्ढा में समझ गए ना, वहां पर देखेंगे तो आपको पीठ मिलेगा, आपको 2 वर्टिब्रा के बीच में आपका स्पेस खाली रहता है ओकल्टा में। बाकी कोई सिम्टम तो नहीं आता है। हाँ, ये होता है कि ये जो बच्चा है जब थोड़ा सा या 6 महीने या 7 महीने का होता है तो इसको बैठने में दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों में जो बोले सिस्टिका में, चाहे वो मेनिंगोसिल है या माइलोमेनियोसिल में, अब इन दोनों में बात करते हैं। देखिए, ये दोनों में बाहर की तरफ प्रोट्रूजन मिलेगी। सबसे पहला चलते हैं लोग मेनिंगोसिल में। इसमें क्या मिलेगा, आपकी वाटर जैसा एक बैग मिलेगा बाहर की तरफ, लेकिन न्यूरॉन इसमें डिफेक्ट नहीं होती है, इसमें कोई भी न्यूरॉन का प्रॉब्लम नहीं आता है। इसमें जो भी होती है बाहर की तरफ आपको बल्जिंग प्रोट्रूजन मिलता है। कौन सा? मेनिंजियल रीजन। दूसरा माइलोमेनिंगोसिल में, इसमें क्या होता है कि नर्व इन्वॉल्व होता है, जो लोअर पार्ट होता है वो काम नहीं करता है, फ्लैसिक पैरालिसिस देखने को मिलता है जनरली। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है वो वर्क नहीं करता है, और प्लस ब्लैडर वगैरह का फंक्शन, रेक्टम फंक्शन, ये सब फंक्शन इसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, क्योंकि इस वजह से हुआ ना ये, क्योंकि नर्व इन्वॉल्व होता है, इसके कारण से। चलिए, दूसरी चीज़ है, कभी कभी जो होता है CSF इसमें जो होता है पास करते हुए दिखाई देता है, और मेनली तो ये क्या होता है विजुअल होती है। ये डायरेक्टली दिखाई भी देता है बाहर की तरफ, बल्ज रहता है बाहर की तरफ रहता है, ये सिस्ट का फॉर्म है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है। सबसे पहला मेनिंजियल रीजन इसका डैमेज हो सकता है, और प्लस स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, CSF पूरा का पूरा इसका बाहर लॉस कर सकता है। और CSF लॉस करेगा तो उस केस में क्या होगी, नर्व इंजुरी होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन इसमें होता है, और प्लस फ्लैसिक पैरालिसिस मिल सकता है इसमें, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग। ये तो सबसे पहले तो डायरेक्ट विजुअल दिखाई देता है। नंबर 2, MRI कराते हैं। MRI में हमें क्या मिलेगी, स्पाइनल कॉर्ड जो होगा उसमें क्या रहेगा, आपको ओपनिंग रहेगी इसमें वर्टिब्रा में, और स्पाइनल कॉर्ड जो होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ बल्जेस मिलेंगे, किसमें, सिस्टिका में। और इसमें क्या होता है, ओकल्टा में बल्जेस तो नहीं होती है, लेकिन क्या होती है उसमें आपका जो वर्टिब्रा होती है उसमें ओपनिंग मिलता है। तो ये हम लोग करा के देख लेते हैं। दूसरा MRI करा के देखते हैं। अब तो CT स्कैन मिल ही रहा है, MRI कराने की जरूरत है नहीं, बच्चों में इससे बड़ा मुश्किल होता है MRI कराना। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पे। सबसे पहले ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। न्यूरल के ओकल्टा में भी है, इसको भी क्या करते हैं, इसको फिक्सेशन कर देते हैं, इसको भी क्या करते हैं, अंदर की तरफ फिक्स कर देते हैं। और अगला इसका जो आता है मैनेजमेंट, सबसे पहला अगर CSF गेन हो रहा है तो विदिन 24 घंटा के अंदर इसका ऑपरेशन किया जाता है। उसका जो मेनिंजियल रीजन जो होती है, मेनिंजियल लेयर, उसको रिपेयर करते हैं। और बाकी जो बच्चा है उसको प्रोन पोजिशन पे रखते हैं या लेटरल पोजिशन पे रखते हैं, सुपाइन पोजिशन में नहीं रखते हैं, नहीं तो क्या होगा, इंजुरी होगी। इंजुरी की वजह से क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट डैमेज कर सकता है। प्लस हाइजीन मेंटेन करते हैं, इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं। बाकी रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, न्यूरल कैनाल का रिपेयर कर देते हैं सर्जरी के द्वारा। यही इसका था थ्योरी।
बाकी बातें चलेगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।